Morning student. Today we are going to discuss about chapter number 2nd of science subject, which name is microorganism and phage. In this chapter we cover some important topic like as where do microorganisms live, types of microorganism, history of microbiology, microorganism and us, disease caused by microorganism, food preservation, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल। इस चैप्टर में हम टोटल यही टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज द होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी जो अर्थ है वो बहुत बड़ी संख्या में लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है। दे इंक्लूड प्लांट, इसमें प्लांट इंक्लूड किए गए हैं, एनिमल इंक्लूड किए गए हैं, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यहाँ देखिए एक शब्द हमको नया मिल गया, यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी में जो लिविंग थिंग्स हैं इसमें हमने प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमन बीइंग्स को और इंसेक्ट को, इवन हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन द नेक्ड आई एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ये यहाँ पे बताया गया है बेटा कि द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल, जो ज़्यादा स्मॉल होते हैं, टू बी सीन बाय नेक्ड आई। यहाँ पे एक छोटी सी इन्होंने मिस्टेक की, यहाँ पे नॉट लगा होना चाहिए था। विच आर टू स्मॉल टू बी नॉट सीन बाय, यहाँ पे नॉट लगा होता, नॉट सीन बाय नेक्ड आई एंड कैन बी सीन, वो उन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से, नग्न आँखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको केवल हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देखते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कह देते हैं। द साइंस विच आर डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन माइक्रोबायोलॉजी। अब ऐसी साइंस जिसके अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उनको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब ऐसे साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उनको हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इधर साइड में आते हैं। अब हम बात करेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, देयरफॉर दे कॉल्ड लिव इन ऑल टाइप्स हैबिटेट, दे कैन लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर फाउंड होते हैं, प्रत्येक जगह पर पाए जाते हैं, इसलिए लगभग उनकी सभी हैबिटेट यहाँ पे हो जाती हैं। Their habitat can be any all of the following। इनकी जो हैबिटेट है इनमें से ये तो कोई एक हो सकती है या फिर सभी हो सकती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आपका एयर हो जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म एयर में मिलते हैं, कुछ वाटर इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर एंड आइस कोल्ड वाटर, साल्टी सी वाटर। इसका मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म वाटर में मिलते हैं, कुछ गर्म झरने यानी इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर यानी कि गर्म पानी के झरनों में भी मिलते हैं, जिसका टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। एंड आइस कोल्ड वाटर, और बिल्कुल बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में भी ये मिलते हैं, और साल्टी वाटर में भी ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट, सॉइल में भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग द सॉइल ऑफ डेजर्ट। यहाँ पे हमने
रेगिस्तान की सॉइल को भी इसमें इंक्लूड किया है, यानी कि रेगिस्तान की सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एंड मार्सी लैंड्स, और मार्सी लैंड यानी कि दलदली भूमि में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कुछ माइक्रोब्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में भी मिलते हैं, कुछ इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस, यानी कि एनिमल और ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी मिल जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल सम अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जबकि कुछ एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, यानी कि वो अलग ही बिल्कुल फ्रीली रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में लिव एलोन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा, जो अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो अकेला रहता है, लिव एलोन। वेयर जबकि फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनी, जबकि फंजाई एंड बैक्टीरिया कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर आर 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर एज फॉलो। यहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेजर 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला ग्रुप आपका होता है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ एंड फोर्थ एल्गी एंड फिफ्थ आपका वायरस। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमने टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्फोबिट छोटी सी एक अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एक साइंटिस्ट हैं थे एंटोन वैन लीवेनहॉक ऑफ हॉलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यह हॉलैंड के साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वैन लीवेनहॉक। ये ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक प्लांट को ऑब्जर्व किया था। बहुत छोटे छोटे प्लांट जो आंखों से नहीं दिखते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इस तरह के प्लांट को उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। एंड इसके साथ कुछ अदर ऑर्गेनिज्म को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिसमें बैक्टीरिया भी आपके इंक्लूड हैं। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट है आपका रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक की बात करेंगे। रॉबर्ट हुक 1665, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने ये किया था कि इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कॉर्क शेल को एंड बैक्टीरिया को एंड स्पर्मेटोजोआ यूजिंग हिज ऑन क्रूड माइक्रोस्कोप, यानी इन्होंने खुद की माइक्रोस्कोप बना के सबसे पहले कॉर्क सेल एंड बैक्टीरिया स्पर्मेटोजोआ सेल्स को इन्होंने देखा। और डिस्कवरी ऑफ सेल का जो क्रेडिट जाता है वो रॉबर्ट हुक को ही जाता है। सेकंड बात करते हैं एंटोनी वैन लीवेनहॉक। अभी मैंने आपको बताया था एंटोनी वैन लीवेनहॉक के बारे में। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 1676 में फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच माइक्रोब्स, इन्होंने सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था माइक्रोब्स को और उनका स्केच बनाया था। थर्ड इज़ द लुइस पास्चर, इन्होंने 1857 टू 59 तक इन्होंने डिस्कवरी की। और उन्होंने क्या डिस्कवर किया बेटा, डिस्कवर्ड दैट द फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय ईस्ट, डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने दो काम किए। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो फर्मेंटेशन होता है वो ईस्ट के थ्रू होता है। ईस्ट क्या है, एक फंगस है। और इन्होंने एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको इन्होंने डिस्प्रूव किया था। फोर्थ बात करते हैं रॉबर्ट कोच, 1882 में बात करेंगे।
इन्होंने गैप द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इन्होंने डिजीज की जर्म थ्योरी को दिया कि जब कोई भी डिजीज होता है तो वो किसी न किसी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। इन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही थी। सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, हम यहाँ पे थे। इन्होंने गैप द थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो टीबी डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, वो एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, इसके थ्रू ये होता है। एंड इन्होंने बताया था एंथ्रेक्स वाई बेसिलस एंथ्रेसिस 1875 में इन्होंने बताया था कि जो एंथ्रेक्स डिजीज होता है जो मोस्टली एनिमल्स में होता है वो बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। 5 बात करते हैं हम। क्रिश्चियन ग्राम 1884 डेवलप्ड ग्राम स्टेन टेक्निक, इन्होंने ग्राम स्टेन टेक्निक को डेवलप किया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। ये है हमारे एक सुभाष ओबराय कितास्टैटो 1889, इन्होंने टेटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरियम, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो टेटनस डिजीज होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बात करेंगे बेटा। द फॉलोइंग टेबल gives the list of some of the important discovery in the field of micro, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ बेटा। अभी जो हम टेबल की बात कर रहे थे ये सब इसी का है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो बायोलॉजी का। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखते हैं, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, अभी उसमें से टेबल में से एक और साइंटिस्ट का नाम रह गया है, इसको और समझ लेते हैं। ये हैं आपके, यहाँ देखेंगे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929, इन्होंने क्या किया था, डेवलप्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, एक फंगस होता है पेनिसिलियम नोटेटम, इस पेनिसिलियम नोटेटम से इन्होंने सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन, इसकी डिस्कवरी या इसको डेवलप किया था। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ।